भारत को खूबसूरती, संस्कृति, प्राचीनता, धार्मिकता का बेजोड़ नमूना कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि भारत की खूबसूरती में कुछ ऐसे चार चांद लगाने वाले राज्य हैं जिन्हें देखकर कोई भी सोच में पड़ जाता है कि क्या वाकई में ये भारत का ही हिस्सा है। ऐसा ही एक राज्य है तमिलनाडु। मंद मंद समुद्री किनारों पर बहती हवा, ठंडा ठंडा समुद्र और रेत से खेलता पानी, ऊंचे ऊंचे नारियल की हवा में लहराते हुए पेड़ और सुबह सुबह मंदिरों में बजती घंटियां, सांस्कृतिक विरासत में लिपटा तमिलनाडु का सफर किसी जन्नत से कम नहीं है, सच्ची बता रहा हूँ। और इस सफर को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाती है वो 6 दिल छू लेने वाली जगह, जिन्हें देखकर आप भी एक ही बात कहेंगे कि ये तो फुल पैसा वसूल ट्रिप है भाई, बस मजा ही आ गया। तो चलिए एक साथ चलते हैं तमिलनाडु के इन सबसे खूबसूरत जगहों के सफर पर। लेकिन हाँ, वीडियो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन, हाँ वही वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। ऊटी, नीलगिरी की पहाड़ियों की गोद में बसा ऊटी एक बेहद ही खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है, जिसके मंत्रमुग्ध कर देने वाले नजारों को देखकर इसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। ऊंचे पहाड़ों की हसीन वादियों में बसे ऊटी का पूरा नाम उधग मंडलम है। ये टोडा शब्द ओथकल मुंड से लिया गया है, जिसका मतलब है पहाड़ पर बसा घर। हर साल बड़ी संख्या में लोग ऊटी की तरफ रुख करते हैं, जहाँ की ज्यादातर बोली जाने वाली भाषा तमिल है। लेकिन तमिल के अलावा भी बड़ी संख्या में लोग हिंदी भाषा बोलना जानते हैं। दूर दूर तक बिखरी हरियाली, बड़े बड़े पेड़, साधारण लोग और सुहावने मौसम का मालिक ऊटी फैमिली ट्रिप या फिर हनीमून के लिए बेस्ट माना जाता है। दोस्तों, ऊटी में ही नीलगिरी पर्वत रेलवे भी मौजूद है, जिसे ब्रिटिश शासन के समय बनाया गया था। ये डेस्टिनेशन एक विश्व धरोहर के रूप में जानी जाती है, जहाँ 46 किलोमीटर की एक खूबसूरत टॉय ट्रेन भी है, जिसमें आप अपने पार्टनर के साथ बैठकर कुछ खूबसूरत पल एंजॉय कर सकते हैं। ऊटी गए और ऊटी झील नहीं देखा तो भैया समझिए आपने कुछ नहीं देखा। 1824 के दौरान बनी ये झील 2.5 किलोमीटर लंबी है, और जब ये नीलगिरी पहाड़ियों को चूमती हुई गुजरती है तो बात ही कुछ अलग होती है। इनके अलावा आप डोडा बेट्टा, चोटी, मुरुगन मंदिर जैसी शानदार जगहें भी देखकर अपने ट्रिप को और भी मजेदार बना सकते हैं। नेक्स्ट है मदुरई। दोस्तों, तमिलनाडु के इस सफर पर तमिलनाडु की सांस्कृतिक राजधानी मदुरई भगवान के भक्तों के लिए काफी अहम जगह है, जहाँ जाना लोग इसे कभी भी स्किप ही नहीं करते हैं। मदुरई में भारत के सबसे खूबसूरत मंदिर पाए जाते हैं, जहाँ दिन की शुरुआत मंदिरों में बजती टन टन घंटियों की आवाज, पूजा पाठ, लोगों की चहल पहल से होती है। इस शहर की खूबसूरती बढ़ाने का जिम्मा मंदिरों के साथ साथ लोगों के कंधों पर तो है ही, साथ ही शहर भी इसमें एक अहम भूमिका निभाता है। इसका कमल जैसा आकार शहर की खूबसूरती की भी एक वजह है, इसलिए मदुरई को लोटस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। मीनाक्षी अम्मन मंदिर वैगई नदी के दक्षिण तट पर बसा हुआ है। इसे साल 1623 से 1655 के दौरान बनाया गया था। ये मंदिर माता पार्वती को समर्पित किया गया है, जिन्हें मीनाक्षी नाम से भी जाना जाता है, और इसलिए मंदिर का नाम मीनाक्षी अम्मान रखा गया है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ देवी के साथ साथ उनके पति परमेश्वर भगवान शिव जी को भी पूजा जाता है। ऐसा कहीं देखा है? नहीं देखा ना, लेकिन यहाँ है। मदुरई के केंद्र में बसा कुडल अजगर मंदिर विष्णु जी को समर्पित है। बताया जाता है कि इस मंदिर को खुद पांड्या राजवंश के राजाओं ने बनाया था। इस मंदिर के नाम अजगर का मतलब है सुंदर, और ये मंदिर भी अपने नाम की ही तरह खूबसूरती और अद्भुत कला का बेजोड़ नमूना है। कई रंगों से लिपटा ये मंदिर खूबसूरती से तराशा और उकेरा गया है। दोस्तों, मदुरई में और भी कई दिल लुभाने वाले मंदिर जैसे कि अलगर कोइल मंदिर, मरियम्मन कविल तेप्पाकुलम, इस्कॉन मदुरई वगैरह वगैरह। मंदिरों की खूबसूरती निहारने से फुर्सत मिले तो एक बार जरा मदुरई की पहचान मदुरई नायक राजवंश के प्राचीन महल में भी जरूर जाइएगा। मदुरई नायक एक तेलुगु राजवंश थे, जिन्होंने मदुरई को अपनी राजधानी बनाकर प्राचीन भारत के ज्यादातर तमिलनाडु पर अपना परचम लहराया, और आज इसका जीता जागता नमूना है ये खूबसूरत प्लेस कोडाई कनाल। दोस्तों, हिल स्टेशनों की राजकुमारी पलानी पहाड़ियों की लुढ़कती ढलानों के बीच बसा कोडाई कनाल समुद्र तल से 7200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये तमिलनाडु राज्य के डिंडीगुल जिले में मौजूद एक बेहद ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव प्लेस है। कोडाई कनाल शहर पहाड़ियों और झीलों की मनमोहक सुंदरता और अपने सुहाने मौसम की ठंडक, चारों तरफ बिखरी हरियाली और रंग बिरंगे घरों, फूलों की खुशबू के बीच में बसा हुआ है। 21.45 स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस एरिया में 49,000 से ज्यादा लोग अपना जीवन खूबसूरती के बीच बड़े ही सुकून से गुजार रहे हैं। अरे बड़ा ही सुकून है यहाँ पर। अगर कोडाई कनाल को खूबसूरती का बादशाह कहें तो प्रकृति को शायद बुरा ना लगे, क्योंकि यहाँ ऐसे खूबसूरत दिलकश घूमने की जगह है कि टूरिस्ट अपने आप को यहाँ आने से रोक ही नहीं पाते। कोडाई कनाल शहर में मौजूद कोडाई कनाल झील तारे के आकार जैसी है और उत्तर पश्चिमी पलानी हिल रेंज की हरी भरी पहाड़ियों से घिरी हुई है। वैसे तो ये एक आर्टिफिशियल झील है जिसे इंसानों द्वारा बनाया गया है, लेकिन इसकी सुंदरता प्राकृतिक सुंदरता को भी टक्कर देती है। यहाँ आप बोट क्लब, बोट हाउस और नाव का भी मजा ले सकते हैं। कोडाई कनाल से 6.5 किलोमीटर की दूरी पर बना डॉल्फिन नोज जितना अपने नाम से अद्भुत माना जाता है, उतना ही ये व्यू पॉइंट देखने में आकर्षक है। इस जगह का नाम डॉल्फिन नोज इसलिए रखा गया है क्योंकि ये जिस टुकड़े पर बना है उसका आकार डॉल्फिन के नाक की तरह है। यहाँ खूबसूरती तो जैसे भर भर के बिखेरी गई है, इसलिए जो भी कोडाई कनाल जाता है वो यहाँ का रास्ता कभी नहीं भूलता है। मैदानी इलाकों, गहरी गहरी घाटियों और हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा ग्रीन वैली व्यू पॉइंट भी लोगों की पसंदीदा जगहों में से एक है। ये जितना खूबसूरत है उतना ही जानलेवा भी, क्योंकि यहाँ कई दिल दहला देने वाली घाटियां हैं जो 5000 फीट से भी ज्यादा गहराई की मालकिन है। इनके अलावा भी आप कोडाई कनाल में पिलर रॉक्स, बेरीझाम झील, ब्रायन पार्क जैसे कई शानदार और दिल गार्डन कर देने वाली जगहों में घूम सकते हैं। चेन्नई। दोस्तों, बीच पर मजे लेने हो या भगवान के दर्शन करने हो, दोनों ही काम अगर एक ही टाइम और एक ही जगह पर हो जाए तो बस मजा ही आ जाए। और आपकी इस सोच पर खरा उतरने वाला है चेन्नई। चेन्नई दक्षिण भारत के प्रमुख अट्रैक्टिव प्लेसेस में शुमार है, जहाँ एक तरफ दिल लूट लेने वाले बीचेस हैं तो वहीं पे सांस्कृतिक विरासत को समेटे हुए अद्भुत कला से सजे शानदार मंदिर भी आपके लिए तैयार है। यहाँ फैमिली के साथ जाना हो या फिर अपने पार्टनर के साथ कुछ हसीन पल्स बिताने हो, सबका इंतजाम है चेन्नई में। यहाँ आपको कई ऐसी खूबसूरत जगह देखने को मिलेंगी जहाँ से आप वापस जाना ही नहीं चाहेंगे, और न ही यहाँ की सुंदरता आपको जाने की इजाजत देगी। चेन्नई की जान कहलाए जाने वाले मरीना बीच पर्यटक के बीच में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। शाम को ढलते सूरज की धीमी धीमी किरणें जब समुद्र की लहरों को अलविदा कहती हुई जाती है ना, तो नजारा अपने आप ही मनमोहक हो जाता है। इसी नजारे को देखने के लिए हर साल तो छोड़िए हर दिन लोगों की भीड़ जमा रहती है। ये बीच करीबन 30,000 पर्यटकों के साथ देश का सबसे ज्यादा भीड़ वाला समुद्र तट होने का खिताब अपने नाम कर चुका है। साल 1994 में स्थापित होने वाला MGR फिल्म सिटी भी बेहद ही अट्रैक्टिव प्लेस है। इस टूरिस्ट प्लेस का पूरा इंतजाम तमिलनाडु सरकार के हाथों में ये पूरे 70 एकड़ की जमीन में फैला हुआ है। आपको बता दें कि इस MGR फिल्म सिटी को MG रामचंद्रन की याद में बनाया गया था। चेन्नई की समृद्ध और रंगीन संस्कृति के सागर में अगर डूबना है तो आपके लिए मायलापुर हाजिर है। मायलापुर को चेन्नई का सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है, जिसका इतिहास 1500 साल पुराना है। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि यहाँ अगर हिंदुओं के लिए भगवान के दर्शन का साधन मंदिर है, तो वहीं मुस्लिम्स के लिए मस्जिद और ईसाइयों के लिए चर्च भी बनी हुई है। इस मिले जुले संगम में हर धर्म का इंसान एक बार तो मंत्रमुग्ध होने का सपना देखता ही है। इसके अलावा भी आप मरुंदेश्वर मंदिर, कपालेश्वर मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करके अपने सफर को
मनमोहक बना सकते हैं। नेक्स्ट है रामेश्वरम। दोस्तों अब बारी है उस शहर की जहां आपको एक तरफ मॉडर्न दुनिया नजर आएगी तो दूसरी तरफ सांस्कृतिक विविधता, ऐतिहासिक धरोहरें चीख चीख कर इतिहास को बयान करेंगे। पुराने और मॉडर्न युग का बेजोड़ नमूना है ये रामेश्वरम। ये एक द्वीपीय शहर है जो चेन्नई, मदुरै जैसे कई दक्षिण भारतीय शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। समुद्र के अद्भुत नजारों और मंदिरों में भगवान के भक्तों का ये तालमेल आपको सिर्फ रामेश्वरम में ही देखने को मिलेगा। रामेश्वरम अपने मेहमानों का दिल खोलकर स्वागत करता है और यहाँ की सुंदरता तो जैसे इंसानों के मन को मोह लेती है। इस शहर का सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस और लोगों की आस्था का केंद्र है रामेश्वरम मंदिर। जो भी टूरिस्ट रामेश्वरम में आता है वो इस मंदिर में आना कभी नहीं भूलता। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा करने के लिए देश विदेश से भक्तों का जमावड़ा आता है और वास्तुकला के इस नक्काशीदार टुकड़े यानी कि मंदिर को देखकर इसकी सुंदरता में डूब जाता है। इसके अलावा शहर के सबसे फेमस मंदिरों में से एक है श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर। वैसे तो हनुमान जी को एक ही मुख में पूजा जाता है, लेकिन हनुमान जी के 5 मुखों की पूजा करने का सौभाग्य देता है ये मंदिर। भगवान के दर्शन कर कुछ पार्टनर के साथ मस्ती करने का मूड है तो चले आइए अरियामन बीच की तरफ। सफेद रेतीली जमीन से सजा ये बीच लोगों के बीच में काफी ज्यादा लोकप्रिय है। समुद्र की लहरें और पीछे खड़े बड़े बड़े पेड़ों से टकराती हवा जब गालों को छूती हुई गुजरती है ना तो आए है मन खुश हो जाता है। रामेश्वरम से इसकी दूरी सिर्फ 19 किलोमीटर है। साथ ही आप यहाँ बोट और एडवेंचर्स का भी मजा ले सकते हैं और अपने पार्टनर के हाथ में हाथ डालकर कुछ सुकून का पल बिता सकते हैं। नेक्स्ट है कन्याकुमारी। दोस्तों भारत के दक्षिण सिरे पर स्थित और 3 प्रमुख जल निकायों के बीच बसा कन्याकुमारी तमिलनाडु की सबसे खूबसूरत और शांत जगहों में से एक माना जाता है। चाहे शहर का इतिहास बयान करना हो या संस्कृति को दर्शाना हो, प्राकृतिक सुंदरता हो या लोगों की गपशप हो, हर चीज का मजा कन्याकुमारी में मिल सकता है। मंदिरों से लेकर समुद्री किनारों और प्राचीन इतिहास को दर्शाता म्यूजियम यहाँ लोगों को आने पर मजबूर ही कर देता है और यही वजह है कि हर साल हजारों की संख्या में सैलानी कन्याकुमारी आकर अपना फुल पैसा वसूल ट्रिप को एंजॉय करते हैं। यहाँ की कुछ फेमस जगह हैं जिनमें सबसे पहले नाम आता है विवेकानंद रॉक मेमोरियल का। एक छोटे से द्वीप पर स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल को एक बेहद ही खास टूरिस्ट प्लेस माना जाता है। यहाँ मौजूद विवेकानंद मंडपम और श्रीपाद मंडपम लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच ही लेता है। वहीं बैकग्राउंड में हिंद महासागर के साथ एक बड़ी सी स्वामी जी की मूर्ति को देखना अपने आप में एक अलग एहसास है। अगर आप सुकून की तलाश में हैं तो कन्याकुमारी बीच पर जाना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। 3 जल निकायों का संगम है ये बीच, जिसमें बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर। यहाँ सबसे शानदार बात यह है कि इन तीनों निकायों का पानी एक दूसरे से नहीं मिलता, इसलिए टूरिस्ट को अलग अलग रंग का पानी देखने को मिलता है। समुद्र की लहरों के साथ समुद्री तट के पास मौजूद मदर मैरी को समर्पित खूबसूरत चर्च कन्याकुमारी की सबसे ज्यादा घूमे जाने वाली जगहों में से एक है। चर्च में बहुत ही शानदार वास्तुकला है। शाम के वक्त तो इस चर्च को देखना और भी ज्यादा दिलचस्प होता है क्योंकि रंग बिरंगी लाइट्स में जगमगाता ये चर्च दिल खुश कर देता है। दोस्तों इसी की तरह और भी कई शानदार घूमने की जगह हैं जहां जाकर आपको यही लगेगा कि यार ये सफर जिंदगी का सबसे सही फैसला था, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस पर जाकर आपके पैसे तो खत्म हो सकते हैं लेकिन दिल और दिमाग यहाँ से जाने की इजाजत ही नहीं देने वाला है। तो दोस्तों ये है तमिलनाडु के ऐसी जगह जहां आप घूमने के लिए, सुकून के लिए और सांस्कृतिक विविधता के लिए जा सकते हैं। अगर आप में से कोई तमिलनाडु से है या फिर कोई वहां घूमने गया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस